तो यार जैसा आपने देखा कि हम ये सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले यार हम मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, मॉडल्स क्या होता है, तो जो भी हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस है, ठीक है, मोंगोडीबी डेटाबेस है, ये जैसे हमारा मोंगोडी, मैं कंपास ओपन कर लेता हूँ, मैंने डाउनलोड कर लिया था। अगर आपसे डाउनलोड नहीं हुआ होगा या कोई रीज़न होगा तो मेरे को बताना, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से डाउनलोड करते हैं इस मोंगोडीबी कंपास को, तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। ठीक है, तो ये मोंगोडीबी डेटा बेस है, इसके अंदर ना डेटा जाता है, और किसकी वजह से जाएगा, नोड जेएस की वजह से। तो कैसे, हमें फाइल बनानी पड़ेगी कि किस किस तरह का डेटा मोंगोडीबी डेटाबेस में जा सकता है। सबसे पहले क्या करना है, एक फाइल बनानी है, जो मैं मॉडल्स बनाऊंगा, यूज़र मॉडल के नाम से बना लेते हैं .js। ठीक है, यूज़र मॉडल के नाम से जेएस बनाएंगे, और हम डेटाबेस में क्या क्या फील्ड रहेंगी, क्या क्या फील्ड रहे आएंगी, वो इसके अंदर रख देते हैं। तो सबसे पहले यार हम बनाते हैं यूज़र स्कीमा। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने यार लास्ट टाइम क्या इंस्टॉल कर लिया था, मंगूस। तो यहाँ पे मंगूस हमने इंस्टॉल कर रखा है, तो हम मंगूस का इस्तेमाल करेंगे। तो स्कीमा बनाना यार कैसे है, देखो स्कीमा क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस के अंदर। स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया जाता है, तो स्ट्रक्चर क्या मतलब, जैसे कि यार इस एक फॉर्म होता है ना, उस फॉर्म के अंदर हम नेम ईमेल पासवर्ड रख सकते हैं, तो हमें एक फॉर्म बनाया जाता है। तो इस तरह से कुछ स्कीमा भी ऐसा ही कुछ है। तो सबसे पहले यार कॉन्स्ट, मैं एक मंगूस रिक्वायर कर रहा हूँ यहाँ पे मंगूस हो गया। फिर कॉन्स्ट मैं यहाँ पर बाय क्रिप्ट, क्योंकि मुझे जो पासवर्ड चाहिए ना वो क्रिप्ट बाय क्रिप्ट में चाहिए। तो मैंने अगर ये नहीं इंस्टॉल किया होगा तो मैं बाय क्रिप्ट में इसको ले लूँगा। नहीं किया है मैंने इंस्टॉल, मुझे लग रहा है क्रिप्ट, हाँ ठीक है, मैंने शायद ये इंस्टॉल नहीं किया होगा। जैसे मैं जेसन में जाता हूँ, python.json में, तो यहाँ पर नहीं इंस्टॉल लिखा हुआ, तो हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर लगा देते हैं, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, नया वाला टर्मिनल ओपन कर देते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं npm i बाय क्रिप्ट। अब ये क्या है, ये एक ना क्रिप्ट कर देता है पासवर्ड। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, और क्रिप्ट मॉड्यूल है नोड.js का, यहाँ पे ये वेबसाइट है, मैं वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि ना आपको पता चले कि सारी चीज़ें ना आपको वेबसाइट पे या फिर क्रोम पे, ब्राउज़र पे, कहीं पे भी नेट पे मिल जाएंगी, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, इन्हें कॉपी कर लो, इसे कॉपी कर लो यहाँ से, और कॉपी का वो आ जाएगा यहाँ पे, तो मतलब कॉपी हो गया। यहाँ पर ऐसे लिख दो जैसे लिखा हुआ है, या फिर आप इस तरह से पीसी कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे एंटर मार दो, इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये है क्या, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, ये बैकक्रिप्ट क्या होता है ना, सिक्योरिटी इशू कंसर्न के लिए क्या करता है, पासवर्ड को वो कन्वर्ट कर देता है क्रिप्ट में। ठीक है, इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है और यहाँ पे बता रखा है, मतलब जो हैशिंग पासवर्ड होता है ना वो कन्वर्ट कर देता है, और उसको लेके डाल देता है डेटाबेस में। ये दे रखा है इन्होंने, हैश करने का पासवर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब प्लेन टेक्स्ट को एक उसमें कन्वर्ट कर देता है bcrypt वाले फॉर्म में। यहाँ लिख रखा है देखो, सेल्ट में हैश फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर इसके अंदर कुछ फंक्शन होते हैं जो उस हैश फॉर्म को कंपेयर कर जा सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा बाद में बात बताऊंगा। आप इतना मान लो कि पासवर्ड को जब भी हमें ना दूसरे फॉर्म में, बाय क्रिप्ट फॉर्म में, क्रिप्शन फॉर्म में ले जाना हो ना डेटाबेस में, तो काम आता है। और ये क्यों ले जाते हैं हम क्रिप्ट फॉर्म में, क्योंकि हमें ना पासवर्ड को सिक्योर करना होता है कि अगर हमारा डेटाबेस हैक हो जाए तो पासवर्ड हमारा कोई ले ना सके, तो बस इसलिए हमें बायक्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर फुल नेम, स्ट्रिंग, ईमेल आएगा आपका, क्योंकि भाई ईमेल हमें चाहिए, जैसा हमने बात कही थी, ईमेल हमें चाहिए, वो भी स्ट्रिंग होगा, और वो यूनिक होगा। एक्चुअली में हम उसे यूनिक कर देंगे ट्रू। अब यार ये स्कीमा मैं कैसे बना पा रहा हूँ ये मैं बता देता हूँ आपको। मेरे को तो आदत हो गई है देखने की, मतलब पता है मेरे को। मैं मंगूस पे जाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं और बना सकते हैं मंगूस। यहाँ ये एक मंगूस मॉड्यूल हमने करा था, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे आप,
और डॉक्यूमेंटेशन में स्कीमा का टाइप, कनेक्शन, मॉडल्स, देखो मॉडल्स पे जाओगे तो मॉडल्स में बता रखा है कि किस तरह से मॉडल बना सकते हो। देखो यहाँ पे कि मोंगूज इस तरह से करके आप नया मोंगूज बना सकते हैं। कनेक्शन वनेक्शन डाल के क्वेरी लिख सकते हो, जैसे फाइंड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो ये हमें ये सारी चीज़ें देता है डिलीट अपडेट करने की। और अगर हमें कोई मॉडल्स बनाना तो इस तरह से न्यू स्कीमा लिखोगे, नेम स्ट्रिंग है, ईमेल क्या है, रोल क्या है और डेट क्या रहेगी, ये सारा कुछ इसने बता रखा है। इस तरह से आप रख सकते हो। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे बनाने के लिए। तो आप इसको एक गो थ्रू करें, ठीक है। आप इसको गो थ्रू करेंगे। मिडलवेयर क्या हो सकता है, मिडलवेयर क्या काम करता है, वैलिडेशन करता है, क्या नहीं करता। मिडलवेयर मैं आपको बता दूं वो क्या करता है, सिर्फ एक तरह का मिडलवेयर होता है, एक फंक्शन है जो किसी भी फंक्शन के बीच का मिडलवेयर है, मतलब एक ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी गार्ड है, सिंपल भाषा में कहूँ। हालांकि इसमें आपको डीप डाइव जाने की जरूरत नहीं है मिडलवेयर के बारे में। अभी तो आपको मैं बता दूं, ये मैं स्कीमा बना रहा था मॉडल्स की मदद से, ठीक है, मतलब मॉडल बना रहा हूँ अभी। ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैंने बहुत यूज़ करी है, इसलिए मेरे को आता है कि कैसे करना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ से देख कर सकते हो और समझ सकते हो, इसको समझ सकते हो कि कैसे इन्होंने ये किया है कि ये स्कीमा बनाया है और इसके अंदर क्या क्या रखा है ये, और फिर उसका मॉडल बना दिया यूज़र नाम से, ठीक है। चलते हैं अब दूसरे में अपने डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। ईमेल हमारा अवतार जो यूज़र की फ़ोटो आएगी उसको डालेंगे हम। भाई यूज़र की फ़ोटो आ रही थी जैसे, डिफ़ॉल्ट हमारा हो जाएगा इसमें नल। मैं नल कर दूंगा कि कुछ भी ना आए। अगर कुछ नहीं आए तो ये एरर नहीं देगा अगर मैंने नल किया तो, ठीक है। और हो सकता है कि ना हो फ़ोटो, क्योंकि पहली बार जब रजिस्टर कर रहा है तो हम उसमें फ़ोटो नहीं कह रहे कि ना वो डाले। स्ट्रिंग हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं, नंबर क्यों नहीं, क्योंकि मैं अभी स्ट्रिंग भी ले रहा हूँ, नंबर नहीं शो करना मेरे को। यहाँ पे नल कर देते हैं। अब इसका रीज़न क्या है स्ट्रिंग लेने का, क्योंकि मैं फ़ोन को ना एक स्ट्रिंग ही लेना चाहता हूँ, क्योंकि 10 है, 15 है, फिर कैसे नंबर है अलग अलग है। कुछ नंबर में आपने देखा होगा प्लस का निशान आ जाता है, तो प्लस का निशान डालना हो या फिर ऐसा कुछ तो वो डाल सकते हैं। पासवर्ड को भी स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स और वो आपके टेक्स्ट आ जाते हैं। इस एडमिन होगा एक कि एडमिन है या नहीं है, उसका टाइप मैं लिखूंगा बुलियन। यहाँ बुलियन रखेंगे और यहाँ पे डिफॉल्ट लिखेंगे, डिफॉल्ट लिखूंगा फॉल्स। इज एक्टिव रखूंगा इसमें। टाइप बुलियन इसको भी रखेंगे कि यार वो एक्टिव है यूज़र या नहीं, और इसको रखेंगे ट्रू कि भाई हमेशा ट्रू रहेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा, हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा देंगे। टाइम स्टैम्प क्यों लगाएंगे कि भाई ऑटोमेटिकली अपना टाइम सेट कर ले, हमें देने की ज़रूरत नहीं हो, ऑटोमेटिकली डेटाबेस टाइम का सेटअप कर ले, हमें देने की ज़रूरत नहीं हो। और फिर यहाँ पर ना वो मॉड्यूल में एक्सपोर्ट कर देंगे हम, ठीक है। हम यहाँ से ये कहते हैं, इस लाइन से क्या कहेंगे कि ना आप ना इस फाइल को यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी, ऐसा हम जावास्क्रिप्ट बोल रहा है। मोंगूज, थोड़ी सी मेरी आजकल टाइपिंग बहुत डीडी हो गई। मॉडल है, मॉडल यहाँ पे फंक्शन देंगे यूजर, और यहाँ पे यूजर्स की डाल देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। यहाँ हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है कि ये आएगा अपन आएगा चीज़ें। एक और चीज़ हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है जिसका नाम ये OTP आएगा तो फिल करेगा यूजर, OTP आएगा तो OTP का भी हम स्कीमा बना देते हैं। नहीं तो हम उसे OTP को करेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन करेंगे तो OTP यहाँ पे जनरेट करेंगे। कॉन्स कर देते हैं, मोंगूज कर देता हूँ मैं यहाँ, रिक्वायर सेम कंसेप्ट रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। इतना टाइम नहीं करेंगे हम वेस्ट इसमें, ठीक है। बाकी हम जो जैसे बैकअप का हमें ज़रूरत नहीं है, OTP में कोई यूज़ नहीं होगा, इसका हम OTP लिख देते हैं
OTP, ठीक है, OTP हो गया हमारा। और यहाँ पर भी OTP लिख देते हैं। देखो यार, मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही एक चीज़ आपको समझा चुका हूँ और वीडियो को नहीं लंबा करना चाहता, ठीक है। बड़ी हो जाएगी वीडियो तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मैं फुल नेम हटा देता हूँ। ईमेल चाहिए होगा मेरे को, कोड चाहिए, यहाँ पे कोड लिख देते हैं, कोड मुझे चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल होगा जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। फ़ोन नंबर चाहिए नहीं, ये सारी चीज़ें चाहिए नहीं, हटाओ इसको। यहाँ पर एक चीज़ चाहिए मेरे को, एक्सपायर एट, कब एक्सपायर होना चाहिए वो, टाइप इज इक्वल टू डेट, हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। और रिक्वायर, रिक्वायर इसमें लिखेंगे ट्रू, कि भाई ये ट्रू है, रिक्वायर है, ये हर इसमें चलेगा क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सपायर कब होगा भाई, हमें पता तो चले। और दूसरा है क्रिएटेड एट, कब क्रिएट हुआ है, ये वाला भी, इससे हमें पता चल जाए क्रिएट कब हो रहा है, नया है पुराना है। और ये भी बता सकते हैं कि 5 मिनट का हमें उसे देना है या नहीं देना, ऐसा कुछ हम रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारा रखेगा डेट डॉट नाउ फंक्शन यूज़ करेंगे हम इस तरह से, ठीक है। और कुछ गलती तो नहीं है, हाँ नहीं है। टाइप इज इक्वल डेट और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इज इक्वल डेट डॉट नाउ, तो यहाँ इस तरह से कर लेंगे। और टाइम स्टेप नहीं लगाने की ज़रूरत है, मुझे तो ये लगता है कि लगाने की ज़रूरत है। यहाँ हटा दो और यहाँ ये लगा, बस आपको इतना करना है। एक चीज़ और करनी है जो मैं बता देता हूँ कि OTP को ना इंडेक्सिंग पे रखते हैं, OTP स्कीमा को इंडेक्सिंग पे रखते हैं जाके आसानी से जल्दी हो। इंडेक्सिंग देता हूँ क्यों, इंडेक्स का मतलब क्या यहाँ पर होगा कि ना हम इसकी प्रायोरिटी बढ़ा रहे हैं। डेटाबेस में इंडेक्सिंग का होता है प्रायोरिटी बढ़ाना, ठीक है, जल्दी से जल्दी फाइंड आउट हो जाता है। बट हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपायर अगर हो जाता है, एक्सपायर अगर एट ट्रू हो जाता है, सॉरी ट्रू हो जाता है, तो क्या करना है, एक्सपायर आफ्टर सेकेंड्स 0। अब ये मैंने क्यों लगाया है मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी ये ऑटो डिलीट हो जाएगा जब भी एक्सपायर होगा खुद। मतलब मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया है कि भाई अगर तुम एक्सपायर हो जाओ ना, यहाँ पर भी मुझे इस तरह से, मतलब जब भी OTP एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, हमें डिलीट करने की नीड नहीं होगी, हम बार बार मतलब डिलीट नहीं करेंगे इसको। तो ये हमने इससे लगाया कि कोई भी इंडेक्सिंग और वो ट्रू हो गई तो हमारा जो OTP है वो ऑटो डिलीट हो जाए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शायद आफ्टर एक्सपायर। आई थिंक आप समझ में आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं यहाँ ऑटो कर रहा हूँ, ठीक है। कर ज़्यादा हो गया, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारे, अब हो गया हमारा काम। अब हमें क्या है ना, रूट्स बनाने हैं, ठीक है, रूट्स बनाने हैं, कंट्रोलर बनाने हैं। तो चलो बनाते हैं यार, कंट्रोलर बनाते हैं, रूट बनाते हैं। क्या हो गया, रेड आ रहा है, कहीं पे कोई गलत हो गई क्या। एक बार कंट्रोलर पे चले जाते हैं, पता चल जाएगा यहाँ पे क्या गलत है। कुल नॉट फाइंड अ फाइल टू नोट फाइल इज इन द प्रोग्राम बिकॉज एंट्री पॉइंट ऑफ एंड स्पेसिफिक कंपाइलर, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। चलो बाद में देखते हैं इसको, तो अभी चल रहा है हमारा प्रोग्राम, देखते हैं। तो जो यहाँ पे तो अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ये कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको ना नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा, छोटी सी है, तो वो नोड.js से रिलेटेड है, ठीक है। अभी तो कुछ मैं इसको नहीं फाइंड करूँगा। अभी देखो मैं रूट में जाता हूँ, रूट बना लेता हूँ ताकि ना ब्राउज हो जाए, और फिर कंट्रोलर बनाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंट्रोलर बनेंगे। और रूट कंट्रोलर्स क्या होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं कि क्या भी स्ट्रक्चर रहने वाला है, और रूट जो रहेंगे रूट, तो मैं यूज़र का रूट बनाऊँगा और कंट्रोलर्स का। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ ना, कंट्रोलर्स अलग नहीं बना रहा हूँ, ना रूट्स अलग बना रहा है, ये चीज़ें मैं अलग नहीं कर रहा, एक ही में कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे अलग अलग होना चाहिए दोनों को, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए यहीं पे कंट्रोलर के अंदर बना देता हूँ कि ना क्या करना है। मैंने यहाँ पे बनाया है एक कंट्रोलर, या आप यूज़र रूट मान लो, यूज़र कंट्रोलर, जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी यूज़र से रिलेटेड, ठीक है। एक हमें पड़ेगा OTP कंट्रोलर, OTP से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी, क्या करना होगा,
मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, मतलब रिक्वायर करना पड़ेगा कोस्ट। इसको सबसे पहले मैं एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये छोटा लग रहा होगा टेक्स्ट, ठीक है। अब शायद सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे रिक्वायर एक्सप्रेस। हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया, फिर हम उसको राउटर यूज़ करेंगे। हम इसमें एक्सप्रेस का जो राउटर है वो यूज़ करेंगे, बहुत यूज़फुल है। वैसे तो मैं वैसे भी कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्रेस का राउटर यूज़ करूँगा। सॉरी, हाँ, एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। राउटर हम यूज़ करेंगे, और क्यों यूज़ करेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम एक्सप्रेस का राउटर यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप बिगर राउटर के भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐप का यूज़ किया है, ठीक है। ऐप को लगा के यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने API बनाई है। आप वैसे भी API बना सकते हो, बट मैं राउटर की तरफ से बताऊँगा और इसका फ़ायदा बताऊँगा मैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे मॉडल ले लेते हैं। जो हमने मॉडल बनाया था ना, यूज़र का मॉडल बनाया था, मैं इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ, दिखे भी अच्छे से, है ना। यहाँ पे मॉडल में जाके हमने 2 मॉडल बनाए थे, एक OTP का और एक इसका। तो ये मैंने बनाया था इसका। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, और मॉडल का नाम है यूज़र, मैंने मॉडल लिखा इक्वल टू रिक्वायर। यहाँ पे देख लेते हैं किस में जाना है, मॉडल में जाना है। मुझे छोटा कर लेते थोड़ा, हाँ, तो इसको, हाँ, मॉडल में जाना है। और फिर यहाँ पे मेरे पास यूज़र मॉडल है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है, सेव कर लेना है। और अब इसमें कोई एक OTP मॉडल ले लेते हैं, क्योंकि OTP कहाँ स्टोर भी तो कराना पड़ेगा OTP। मैंने यहाँ OTP रिक्वायर के लिए ले लिया। देखो यार, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैंने OTP की ना चैनल पे डाल दिया था कि OTP कैसे सेट करते हैं। तो ये मैंने चैनल पे डाल दिया था। आप अगर YouTube पे जाओगे ना, सबमिट कोड पे क्लिक करोगे तो ये देखो पहले ही आ रहा है, आपको ये आ रहा है। इस पे देख लेना यार, मैंने OTP के बारे में सब कुछ बता रखा है कि Node.js की मदद से ईमेल कैसे सेंड करते हैं, OTP कैसे सेंड करते हैं किसी की ईमेल पे। तो यह सब बता रखा है, आप यहाँ देख लेना। पर इस वीडियो में भी मैं ये बताने वाला हूँ, लेकिन डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा, कैसे वेरीफाई होंगी चीज़ें, ये ई-कॉमर्स का पार्ट रहने वाला है। वो ई-कॉमर्स का पार्ट नहीं था, मैंने थोड़ा वहाँ पर डीपली बताया कि ताकि आपको सही लगे कि आप समझ में आए ये वाला पार्ट। तो मैं डायरेक्ट बताता तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते, है ना। यहाँ मैंने OTP मॉडल का यूज़ कर लिया जो हमने बनाया था। आप चाहते हैं इसके नीचे वाले, मतलब हाँ, इसका रूट बनाते हैं हम। पर रूट बनाने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया था package.json में नोड मेलर, सॉरी। इसी की मदद से हम क्या करेंगे, यूज़र के मेल पर OTP सेंड करेंगे। कैसे, तो मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले यार हम रूट बनाते हैं यहाँ पे राउटर की मदद से, राउटर डॉट। अब यहाँ पे मैं राउटर गेट भी यूज़ कर सकता हूँ, पोस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पोस्ट यूज़ करूँगा क्योंकि डेटा आएगा, कुछ नेम, ईमेल, पासवर्ड कोई डालेगा तो करेंगे, ठीक है। कोई डेटा आएगा मेरे पास, वो मेरा उसी ईमेल के अंदर मैं उस ईमेल पे सेंड करूँगा। तो यहाँ पे पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इस तरह से बना दिया है फैट एरो फंक्शन का यूज़ करके। और यहाँ पर मैं डालूँगा, हमें पता है क्या डालना है, यहाँ पे मुझे राउट्स के पार्ट डालना है। तो मैंने डाला कि भाई स्लैश, आप जो भी डालना चाहो, जैसे रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ रिक्वेस्ट OTP नाम से डाल रहा हूँ, इसका API बना रहा हूँ रिक्वेस्ट OTP नाम से। और फिर यहाँ पे डाल रहा हूँ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। इस फंक्शन को मैं एसिंग बनाऊँगा, तो कि क्या होगा ना, हम डेटाबेस के साथ खेलेंगे, डेटाबेस में चीज़ें स्टोर करेंगे, तो वहाँ पे एसिंग अवेट का ज़रूरत, प्रोमिसेस होंगी, प्रोमिसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये एसिंग अवेट ना जावास्क्रिप्ट का एक कंसेप्ट है, जिसमें क्या करता है कि ना प्रोमिसेस को हैंडल करता है डेटाबेस से। जैसे काम करने के लिए तो उसमें प्रोमिसेस होती हैं, हम APIs को पैच करते हैं तो उसमें प्रोमिसेस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये मॉडल हो गया। अब क्या है ना, हमें नोड मेलर को यूज़ करना होगा। मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत करता हूँ ना, तो इसलिए ध्यान रखना, मैं वही कह रहा हूँ, नोड मेलर। तो ये मैंने नोड मेलर को भी यहाँ पे डाल लिया, ठीक है, एक्सपोर्ट कर लिया। अब नोड मेलर क्या कहता है कि ना भाई, अभी मुझे ना
तुम एक चीज़ करो, मतलब जब भी तुम मेल भेजोगे तो इसका सेटअप करना पड़ता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो कि इसको ना ये बताओ कि किस मेल से किस मेल पे जाएगा, मतलब कौन सी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो ये बतानी पड़ेगी हमें। मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और वहाँ पे नोड मेलर डॉट, यहाँ पे दो है, एक टेस्ट अकाउंट एक ट्रांसपोर्ट। मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ कि क्रिएट ट्रांसपोर्ट बन जाए किसका, जो भी मैं क्रेडेंशियल इस पर दूंगा। ठीक है, पहले मैं दे रहा हूँ सर्विस की, सर्विस कौन सी होने वाली है, तो मैं देखता हूँ Gmail, मैं स्पेलिंग गलत नहीं कर सकता, Gmail हो गई कि मैंने कहा Gmail है, और उसका ऑथेंटिकेशन जो कंसेप्ट है ना वो मुझे देना पड़ेगा, जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होता है, कहाँ से आएगा, मैं बता देता हूँ आपको। सीधी सी बात है, मैंने वैसे .env में मैं डाल दिया है पासवर्ड वगैरह ये, ठीक है। तो ये मैंने प्रेस कर रखा है पहले से ही, और मैं थोड़ा ब्लर कर दूंगा अपना पासवर्ड। मेल मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन मैं पासवर्ड को ब्लर करूंगा इसमें, ठीक है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ। अब ये कहाँ से मिलेगा ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। process.env, क्योंकि अपनी सारी जो सिक्योर वाली चीज़ें होती है ना .env वाली फाइल में ही रखना अपनी, ठीक है। और उसको एक्सेस करने के लिए process.env डॉट जो भी उसका नाम है, जैसे ईमेल अंडरस्कोर यूज़र, मैंने ये लिखा, और ऐसे ही मैंने लिखा होगा पासवर्ड का। ईमेल अंडरस्कोर पास, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोमा लगा लेता हूँ। ये मैंने सारी चीज़ें दे दी हैं। मैं इसको यहाँ से कह रहे थे, हाँ, ये मैंने ऑब्जेक्ट्स को पास करा दिया, ठीक है। और ये डिटेल मेरे .env में है। अब ये कैसे मिलेंगे ये मैं बता देता हूँ। जो भी आपका मेल है ना, जो भी आपका ईमेल है, आप उस पर जाओ, ठीक है। वैसे तो मुझे ऐसा कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो तो मैं बता देता हूँ। क्या ये चीज़ें क्रेडेंशियल आपको मिलेगी, ईमेल है, ये आपका ईमेल है, क्योंकि ईमेल टू ईमेल ही डेटा भेजा जा सकता है, या कोई भी मैसेज भेजा जा सकता है। ईमेल को ईमेल द्वारा ही मैसेज भेजा जा सकता है। यहाँ पे जाओगे, अब यहाँ पे मैनेज पे जाओगे, ठीक है। तो ये आपके अकाउंट पे आ जाएगा, गूगल अकाउंट पे। फिर सिक्योरिटी साइनअप पे जाओगे, क्योंकि उस वाली वीडियो में नहीं बता रखा था, इसमें बता रहा हूँ पूरा। तो ये सिक्योरिटी पे जाओगे, यहाँ पर ऐप लिख दोगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा लगे कि पार्ट समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब जाओगे ना तो आपको ये इंटरफेस आएगा, ये आपको पूछेगा कि ऐप का नाम क्या है। तो मैं ऐप का नाम बता देता हूँ कि यूट्यूब कॉमर्स नाम से बना दिया। कुछ भी नाम रख देना, आपकी मर्जी। क्लिक करेंगे, क्रिएट होगा। क्रिएट होने के बाद ये पासवर्ड आपको दे देगा, यूट्यूब पासवर्ड। इसी पासवर्ड को आप कॉपी कर लेना, और कॉपी करके अपना डाल लेना। मैं इस पासवर्ड को भी हाइड कर रहा हूँ, ताकि आप अपना बनाए खुद से यार, क्योंकि वो पासवर्ड देगा कुछ। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा, इस वाली जगह पे डाल दूंगा, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट, ये इतना ही करना था, और ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। और आप वापस चले जाओ, आपका क्रिएट हो गया है ऐप पासवर्ड, ठीक है। अब हमारा रूट तैयार कर लेते हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बाद एक फंक्शन बनाऊंगा जो OTP जनरेट करेगा, क्योंकि ये तो मेल सेंड करने के लिए जाएगा। अब हमें एक OTP जनरेट करने के लिए OTP जनरेट नाम का एक फंक्शन है, इसको हम बनाएंगे। ये रिटर्न करता है कुछ। ये रिटर्न क्या करेगा आपका, फ्लोर को क्यों करते हैं आप देख लेना, मैं बताता हूँ कि रिटर्न करेगा ग्रेटर इंटीजर लेस देन इक्वल टू न्यूमेरिकल आर्गुमेंट। मतलब सीधी सी बात है, फ्लोर है नीचे, ठीक है। फ्लोर नीचे होता है, मतलब कोई भी 0.1 होगा या 4 होगा तो उसको नीचे कर देगा वैल्यू को। मतलब ये दिखाता है इस तरह से, मतलब मैं अगर सही से समझाऊँ तो इस तरह से मैं बताता हूँ। 1 अगर 2 लिखा होगा तो ये 1 दिखाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 नहीं 1 लाख, 1 लाख प्लस आप कोई भी नंबर डाल देना, ठीक है, जितना भी है। बट ये मैंने रैंडम यूज़ किया है और इंटी 90 कर दिया है। अब मैं बताने वाला हूँ ऐसे मैंने क्यों किया है, मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट। 90 लाख
और टू स्ट्रिंग। इसका मतलब हो गया टू स्ट्रिंग। कि अब इन देखो 1 लाख से मतलब ये छः डिजिट है, 90 लाख में मतलब 90 लाख में मिला के कहीं ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9 लाख सॉरी 1 लाख से लेकर 9 लाख तक की ज़ीरो को कोई भी फ्लोर नंबर मुझे मिलता रहे, कोई भी मतलब नंबर्स मुझे 6 डिजिट्स के मिलते रहे, क्योंकि मैंने यहाँ 6 डिजिट डाला है और यहाँ पे भी 6 डिजिट डाला है, इसके अंदर ही कोई मुझे वैल्यू मिलती रहे। मैंने ये डाला है और उसे स्ट्रिंग बना दिया है कि वो स्ट्रिंग के रूप में मुझे मिल जाए 6 डिजिट के। अब देखो क्या करना है, मेरे को यहाँ पे अपने OTP पे जाना है। OTP पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, मेल लेना है। तो मेल आएगा हमारा वही बॉडी से आता है हमारा ईमेल, ठीक है। और वैसे मैं यहाँ पर बॉडी ना रख के, वैसे तो बॉडी आ जाएगी, ईमेल यहाँ से सॉरी यहाँ हमने पैच करा लिया कौन ईमेल, और यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमें मेल मिल जाएगी। और जब हमारे पास अगर हम यहाँ पे करेंगे, अगर ईमेल नहीं है, मान लो ईमेल है नहीं, तो क्या हमें कोई OTP सेंड करना है? नहीं करना। तो यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं क्या, रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस दे देते हैं इसको 400 का दे देते हैं, और इसको जेसन में दे देंगे कि भाई एरर ईमेल रिक्वायर्ड, इतना एरर दे देंगे ताकि वो समझ जाए कि भाई ईमेल नहीं मिल रहा मुझे। मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हो जाए, ठीक है। रिटर्न कर देंगे। अगर ईमेल है तो यहाँ पे कौन से एक कोड जनरेट करेंगे, किसकी मदद से, जो हमारा OTP जनरेट था, फंक्शन था ना बनाया था ऊपर, उसको कॉल कर देंगे OTP जनरेट को। और फिर यहाँ पर एक्सपायर लिखेंगे, भाई एक्सपायर भी तो बनाना पड़ेगा कि एक्सपायर कब होना चाहिए। तो वहाँ पे मैं एक्सपायरी के लिए एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे न्यू डेट लगाया, न्यू डेट फंक्शन का यूज़ किया, जिसमें लिखा मैंने कि डेट, अभी का जो डेट है, मतलब जब OTP भेजा जाएगा उसके अंदर 5 मिनट का, मतलब 5 मिनट के बाद वो मुझे मतलब डिलीट चाहिए, एक्सपायर होना चाहिए। तो मैंने 5 × 60 क्योंकि सेकेंड होता है, ठीक है, और फिर इंटू में 1000। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका 5 मिनट तैयार हो जाएगा कि 5 मिनट के बाद एक्सपायर। अगर कुछ भी समझना है तो बिल्कुल यार कमेंट करें, बताएं कि कोई ऐसा पार्ट है जो आपको समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूँ वो प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, तो कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे अवेट का यूज़ किया, याद है मैंने कहा था कि डेटाबेस में डेटा जाएगा तो कैसे जाएगा। तो मैं OTP अब ना लेके जाऊँगा, देखो मेल पे तो भेज दिया मैंने, भेजना है मेरे को, लेकिन उससे पहले मुझे अपने डेटाबेस में भी डालना है, टेबल में भी डालना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा OTP वेरिएबल का, हाँ ये रहा OTP, सही है। OTP डॉट यहाँ पे लिखना है OTP डॉट डिलीट मैनी लिखना है, डिलीट मैनी, और इसके सारे OTP डिलीट हो जाने चाहिए जो भी इससे रिलेटेड है, ईमेल से रिलेटेड है। अब दोनों में अगर ईमेल सेम रखा होगा, दोनों में अगर सेम रखना है तो मुझे ये रखने की ज़रूरत नहीं है कि ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, यहाँ का ईमेल, ये वाला ईमेल ये है और ये वाला ईमेल डेटाबेस का, लेकिन ये दोनों सेम है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, सेमीकोलन लगाया, रिमूव कर देगा। मैं यहाँ कमेंट डाल रहा हूँ क्योंकि ना आपको समझ में आया कि क्या कोड लिखा हुआ है, क्योंकि कोड मुझे देना भी होगा ना आपको। तो यहाँ पर ऐसा है, और मैं यहाँ OTP डॉग नाम से लिखता हूँ, मुझे डॉग जो मिलेगा डॉक्यूमेंट, और मैं यहाँ लिखा न्यू OTP, मैं जो बनाऊँगा नया OTP बनाऊँगा ना मैं, तो न्यू OTP यहाँ पर करूँगा, और जो भी मेरा ईमेल होगा उसका कोड और उसमें एक्सपायर एट ये चला जाएगा, ठीक है। ये मेरा नया डॉग बन गया जिसके अंदर मैंने डेटाबेस में डाल दिया। यहाँ अगर आप देखेंगे OTP वाले में, तो मैंने ईमेल कोड एक्सपायर, क्रिएटेड वाला खुद में खुद बन जाता है, तो जब क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, टाइम स्टेप खुद लग जाएगा उसके अंदर, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं वेट करूँगा, और यहाँ पर मैं OTP डॉग को सेव कर लूँगा,
सेव हो गया। अब मुझे ईमेल सेंड करना है, सेंड टू ईमेल OTP, ठीक है। जब वो सेव हो जाएगा तब हम ना सेंड करेंगे ईमेल। तो क्या सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, पोस्ट मेल ऑप्शन नाम से मैंने बनाया कि ये ऑप्शन है। और ऑप्शन क्या देने वाले हैं भाई, फ्रॉम, किससे भेजा जा रहा है, किससे भेजा जा रहा है, मैं ही मेरे ही मेल से भेजा जा रहा है, तो मैं मेरे वाले मेल से भेज रहा हूँ। ई मेल यूज़र, ईमेल यूज़र हो गया। टू, किसको भेजा जा रहा है भाई, किसको दे रहा है, जो भी आ रहा है, जिसका भी ईमेल हम लिख रहे हैं वेबसाइट में या फॉर्म में, उसको भेजा जा रहा है। OTP तो उसको ही भेजा जाएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको भेजा जा रहा है, सब्जेक्ट क्या होगा, कुछ भी भेज दो, योर OTP कोड लिख दो, OTP कोड कुछ भी लिख दो, सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट आप कुछ भी लिख दें, जैसे यूट्यूब कॉमर्स सिक्योरिटी अलर्ट, क्योंकि ये हमारा ई-कॉमर्स है तो मैंने ये यूट्यूब कॉमर्स टेक्स्ट में लिख दिया है। अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और इस कोड को मुझे देना पड़ेगा 1 टाइम पासवर्ड। तो एक काम करें, मुझे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है। इस तरह से लिख देते हैं। बैकटिक इसलिए लगाया क्योंकि मैं फिर बाद में ना और ये लिख सकता हूँ, देखो बता रहा हूँ। और योर OTP इज, ये क्या है OTP आपका कोड जो मैंने ऊपर जनरेट कराया था, यही तो है OTP, जो नंबर आ रहे थे 6 डिजिट के, वो मैंने इसको दे दिए। अब कुछ नहीं करना, सेव करो और यहाँ पे लिखो ट्राई एंड कैच। बहुत ज़रूरी है ट्राई कैच का यूज़ करना, मैं ट्राई कैच यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मुझे पहले भी यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। अवेट, और मैं यहाँ लिखूँगा ट्राई भाई, ट्रांसपोर्टर, और उसमें एक फंक्शन होता है सेंड मेल का, उसका यूज़ करना है और इसको दे देना मेल ऑप्शन, तो OTP चला जाएगा आपका। OTP जाएगा रिस्पॉन्ड डॉट, अब यहाँ पर जेसन दे दो। हम ये API बना रहे हैं एक्चुअली, मैं बता देता हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप कंफ्यूज हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे API बना रहे हैं। मैसेज अगर आप डालना चाहो कि OTP सेंड सक्सेस, आप इस तरह लिख दो, बस आपका काम हो गया है। अगर कुछ होता है तो console.log एरर में दिखा देना, console.log एरर इतने में दिखा देना। सेव कर लेते हैं और अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा यार OTP चल रहा है या नहीं चल रहा। तो पहले तो डेटा देख लेते हैं कि हमारा डेटा जाएगा, ईमेल वाला नहीं जाएगा, देखते हैं। तो हमें क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट माननी है, तो इसे कॉपी कर लो, ठीक है। और मेरा ये रन कर लेते हैं हम। मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे टर्मिनल पे जाते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं। चल जा भाई चल जा, क्या बात है, रन कर देते हैं, रन। तो अब आई होप आपको ये समझ में भी आया हो, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है और ई-कॉमर्स में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ना किस तरह से वेरीफाई करते हैं जब भी कोई OTP यूज़र पे मेल पे चला गया। अब उसे वेरीफाई करना है, क्योंकि वो डेटाबेस में भी वही OTP होगा, तो उन दोनों को मैच करना होगा बस ये। तो यहाँ क्या बात है भाई, समझ नहीं आ रहा है कि मेरा लैपटॉप में इतना हैंग क्यों। कोई बात नहीं, मैं आपको ना दिखा देता हूँ। आप ये वाला सिस्टम जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थंडर क्लाइंट आप बहुत सारे लोग पोस्टमैन यूज़ करते होंगे, मैं आपको बताऊंगा थंडर क्लाइंट भी एक बेस्ट चॉइस है अगर आपकी API को आपको चेक करना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर जाओ, जो भी आपकी ऐप चल रही है, जहाँ पर जैसे मेरी ऐप जो चलेगी वो 8000 पे चलेगी, कि मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर भी मैं ये जब तक चलती है तब तक हम देखते हैं। 1 मिनट, चल जा भाई चल जा, क्या बात है, मैं समझा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, सेव करके दोबारा से इसको हटा के इसको, ये कहाँ पे थी,
फोल्डर भूल जाता हूँ बार बार मैं, बहुत सारे फोल्डर हो गए मेरे पास। जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट पे तो नहीं थी आई थिंक। यहाँ पे होगी पक्का, यही रही, ये फोल्डर। इस पर राइट क्लिक करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। नहीं चलेगी तो फिर मुझे मैं CMD से चलाऊँगा, क्योंकि ये मेरा हैंग कर रहा है ना बहुत ज़्यादा। पावर शेल आया तो है कम से कम। हाँ, CLS करते हैं और इसको नोड मोन करके server.js चला लेते हैं। ये चल गया है मेरा, 8000 पे चल रहा है, DB कनेक्ट है, सब कुछ सही है, 8000 पे चल रहा है। आपने थंडर क्लाइंट में जाना और जो अगर आपको नहीं है तो न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना, ठीक है। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका वो था URL, अगर वो यहाँ पर है, जैसे ये ना मेरा URL, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, URL को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। URL में मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। URL में मैंने पेस्ट किया, फिर यहाँ पर जो मैंने रूट बनाया था, रूट कौन सा बनाया था, रिक्वेस्ट OTP, यहाँ पे डाल लेते हैं रिक्वेस्ट OTP। अब वो पोस्ट था तो मैं पोस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। और दूसरा, हमें यार कुछ भेजना होगा, ईमेल भेजना होगा, तभी तो हम जाएंगे। तो फेक ईमेल यूज़ कर लेता हूँ मैं, फेक ईमेल। यहाँ पे जाएंगे फेक टेम्परेरी ईमेल वाले पे, यहाँ कॉपी कर लेते हैं मेल जो भी भेजेंगे हम। यहाँ जेसन बना लेते हैं, यहाँ पे बॉडी में जाएंगे और आपको जेसन में डालना है, मैं जेसन में डाल देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी ईमेल होगा वो, इस तरह से। अच्छा, जेसन मुझे देनी पड़ेगी, ये मैं इस तरह से देना पड़ेगा, सॉरी कई बार गलती मैं भी कर लेता हूँ, भूल जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये उठाना है, कॉपी करना है, और ये हमारा ये क्या है ना, फेक ईमेल आपको देता है। तो यहाँ पर अगर ना कोई भी OTP आएगा यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को, मैं इसको दे देता हूँ। अगर कोई भी एरर आएगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रियल टाइम में। मैंने मेल दे दिया है, सेंड पे क्लिक करा है, कोई यहाँ पे 404 नोट एरर है, कैन नॉट पोस्ट रिक्वेस्ट OTP, कैन नॉट पोस्ट रिक्वेस्ट OTP, पोस्ट है। अच्छा हाँ, एक्चुअली क्या है, मैंने इस यूज़र कंट्रोलर को यहाँ पे वो नहीं कराया, इसको मुझे ना सर्वर डॉट में कनेक्ट भी करना पड़ेगा, मैं भूल गया था एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, सर्वर को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करना कैसे है, आप यहाँ पे पहले तो यहाँ मैंने यहाँ एक चीज़ दो, क्योंकि जेसन यार कैसे एक्सेप्ट करेगा, एक्सप्रेस बोलता है यार, मैं जेसन कैसे एक्सेप्ट करूँगा जब मुझे बताएगा ही नहीं। तो कैसे कि एक्सप्रेस यूज़ करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट यहाँ पे यूज़ लिखना होगा, और मुझे यहाँ लिखना होगा एक्सप्रेस और जेसन। देखो यार, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं इसमें। और मैं दूसरी यहाँ बताता हूँ, ऐप डे एक्सप्रेस यूज़ करना है, यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट यहाँ पे लिखना है यूआर इन कोड। इससे क्या है, जो भी हमारा कोड आएगा, वो जो भी मतलब जेसन आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हम एक्सप्रेस को बता रहे हैं कि भाई एक्सप्रेस भाई तुम जेसन को एक्सेप्ट करो, ठीक है, और यूज़ करो। और दूसरा मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कनेक्ट करना होगा अपने यूज़र मॉडल को। तो कैसे करना होगा, रिक्वायर कराना पड़ेगा, यहाँ पे कौन लिखना है, यूज़र मॉडल लिखना है, मॉडल कह रहा हूँ, कंट्रोलर फिजिकल टू, और रिक्वायर कराना है इस फाइल को बताना है कि हाँ भाई हमारे पास एक मॉडल नाम से है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्लैश करते हैं, और मेरे को बताना है कि कंट्रोलर में है, और फिर कंट्रोलर के अंदर ये वाला पार्ट एक्सेप्ट करो। और इसको मैं बताऊँगा कि यूज़ करना कैसे है। तो मुझे लिखना है ऐप डॉट यूज़, अगर कोई भी पाथ API पर क्लिक करेगा और स्लैश रिक्वेस्ट मारेगा, API स्लैश यूज़र कोई भी मारेगा तो यूज़र कंट्रोल पर वो हिट होगा। इस तरह से हम इसको लिखते हैं और बताते हैं कि भाई यूज़र कंट्रोल पे आप जाओगे, ठीक है। यहाँ हमने सबमिट किया। तो हमारे वाले में ना एक चीज़ और डालनी पड़ेगी, बाद में यूज़र स्लैश, और क्या था, यूज़र स्लैश के बाद था API यूज़र, ठीक है। तो मैं यहाँ पे API लिख देता हूँ, API। कोई भी कन्फ्यूजन हो ना तो बताना यार, क्योंकि मैं हेल्प करूँगा,
यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है, यहाँ पर भी मैंने सेव कर लिया। अब कोई एरर आएगी तो देखेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई एरर आ रही है, कनेक्शन वाज रिव्यू सर्वर। अच्छा, कैन नॉट ओवरराइट यूज़र मॉडल कंपाइल। अच्छा, मैंने कुछ गलती कर ली है शायद, मे बी ओवरराइट वाली सिचुएशन आ रही है। यूज़र थ्रू द बैकएंड mongo's tip the logging desktop mongo.js cannot override user model once compile। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ना हम डाल के देखते हैं। मैंने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की है यहाँ पर, शायद में यहाँ पर मैंने दिक्कत की है यूज़र मॉडल, क्योंकि मैं शायद यूज़र मॉडल में भी ये दे चुका हूँ शायद भी। यूज़र और यूज़र स्कीमा यूज़र तो यहाँ पे ठीक है, ये सब सही है। फिर क्या चीज़ है प्रॉब्लम, यहाँ पे यूज़र मॉडल पे जाते हैं तो यहाँ मैंने यूज़र मॉडल करा, यूज़र मॉडल लिखा। अच्छा, यूज़र मॉडल में दे चुका हूँ ना, तो बार बार यूज़र मॉडल नहीं लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र लिख देते हैं, और जो भी जहाँ जहाँ यूज़र हुआ है वहाँ यूज़र कर देते हैं। अभी वैसे यूज़र के लिए तो कोई हमने करा नहीं है यहाँ पे, इस वाले पार्ट को अभी हमने छेड़ा ही नहीं है, तो आप इसे कमेंट या तो कर दो, क्योंकि अभी हमने डाला ही नहीं है तो यूज़र कैसे क्रिएट होगा, यूज़र क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने यूज़र अभी क्रिएट कराया भी नहीं है, तो इस फाइल का अभी कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ हमारा OTP का बनता है, जो मैंने OTP कराया है। और यहाँ पर गलती देखो, मेरे को समझ में आ गई, यहाँ पे यूज़र मॉडल पहले से ही था, यूज़र मॉडल दोबारा क्रिएट हो गया, तो गलती वहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे थी। इसको मुझे बताना है OTP रखना है, तो वो OTP क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया मेरा काम। दोबारा रिक्वेस्ट मार के देखते हैं। गलती इसमें नहीं थी, मैं बता दूं, इस मॉडल में नहीं थी गलती, तो इससे ये नहीं कर सकते हैं। अब दोबारा देखते हैं, गलती फिर भी आ रही है, कनेक्शन नॉट रिव्यूज, कैन नॉट ओवरराइट। एक मिनट, सेव कर लेते हैं इसको, नीचे जाते हैं, कुछ गलती तो नहीं। हाँ, यहाँ गलती बता रहा है कि भाई आर्ग्यूमेंट हैंडलर मस्ट बी फंक्शन थ्रू एरर index.js राउटर की। कहाँ पर गलती है, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी हैंडल। अब देखो यार, जो भी एरर आते हैं ना खुद सॉल्व करने पड़ते हैं। कभी कभी देखो यहाँ बता रहा है ना सर्वर तोड़ JS के 22 नंबर पे लाइन पे आ रहा है, तो आप ऐसे एरर देख सकते हो। मैं तो कुछ छुपा नहीं रहा, क्योंकि मैं चाहता तो डिस्कनेक्ट करके फिर कर देता, लेकिन मेरे को ना ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखो यहाँ पर है, और ये कह रहा है कि भाई इसी लाइन में गलती है। गलती क्या है, ऐप डॉट यूज़ किया मैंने, API लिखा और यूज़र लिखा और यूज़र रूट, मुझे यूज़र रूट लगना था, कंट्रोल लिख दिया। ठीक है, जो मैंने रूट्स बनाए थे, मैंने नहीं बनाया एक्चुअली में, हो सकता है रूट्स ना बनाया मैंने बस यहाँ पे। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ API तो बना रखी है, PPC तो ठीक तो है यहाँ पे, और यहाँ पर एक्सपेरेटर जैसे ये भी ठीक है। यूज़र कंट्रोलर मैंने यहाँ पे बना ही दिया था, यूज़र कंट्रोलर बनाओ या रूट बनाओ, इससे तो कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का नाम कुछ भी डाल दो। और कंट्रोलर के अंदर यूज़र कंट्रोलर लिखा, दो कंट्रोलर यूज़ किया। एक बार क्या करना है, मैंने इसे सर्च करके देख लेता हूँ क्या है मतलब इसका। फंक्शन मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये नहीं मिलेगा, एक मिनट ChatGPT से सीखना है। तो ये बताएगा ऑलमोस्ट हमें तब आता है जब आपके अंदर फंक्शन के बजाय कुछ और पास हो रहा होता है। अच्छा, कुछ और पास हो रहा है, इसका मतलब गलत रूट है। अच्छा, मैंने एक्सपोर्ट राउटर, अरे यार इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। देखो सबसे बड़ी बात है, मैंने ये करा, लेकिन मैंने इसको तो ये नहीं बोला ना कि मेरी फाइल को यूज़ कर लो, कहीं पे बोला है, मैंने नहीं बोला। तो ये गलती थी, और मैं ये गलती दिखा रहा हूँ ताकि ना आप देखते रहें कि इस गलतियों से सीखे भी, क्योंकि ये गलती मैंने कर दी। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट राउटर करना है, एक्सपोर्ट राउटर। अब एक्सपोर्ट कैसे करना है,
यहाँ पर एक्सपोर्ट करूँगा तभी यहाँ पे होगा एक्सपोर्टिंग, फाइल को एक्सपोर्ट करूँगा, मतलब यूज़ करने की परमिशन तो दूँ तभी तो वो करेगा। तो मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और इज इक्वल टू राउटर लिखूँगा, तब ये परमिशन उसकी ग्रांटेड हो गई, अब सर्वर यूज़ कर सकता है उसको। एक बार और फिर चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कहीं एरर तो नहीं है नीचे जाके। तो एरर नहीं है, फिर दोबारा करते हैं, कोई मुझे रिस्पॉन्स में नहीं मिल रहा अभी। ठीक है, ओ टी पी सेंड हो गया, देखो लिखा आ रहा है ना ओ टी पी सेंड और ट्रू मैसेज और 200। तो ये हमारा काम हो गया है। और हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, देखो मेल आ गया है, आप ध्यान से देखोगे तो ओ टी पी मेल आया किसकी वजह से, सैफ जो भी है वो, और ओ टी पी यहाँ पे आ गया है। अब नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे यार, ओ टी पी ये वाला डाल के वेरीफाई वाले फॉर्म में डाल के इसे वेरीफाई करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और सपोर्ट करो यार इस ई कॉमर्स वेबसाइट को और मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। कुछ अगर प्रॉब्लम आई है तो बिल्कुल यार कमेंट सेक्शन में देना। और हाँ, ये पूरा कोड जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ये कोड प्रोवाइड कराऊंगा, बस थोड़ा सा टाइम ले लो। मे बी इसी संडे मेरी वेबसाइट और अच्छी हो जाएगी और मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ पे ये सारा कोड अवेलेबल होगा, आप कोड देख के भी समझ जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।